जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लाई हूँ ट्विन फ्लेम्स पे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होना कोई दंड नहीं, सौभाग्य है। जैसे आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा। और यहाँ पर आप अगर इस जीवन में ऐसे एक परिस्थिति से होकर गुज़र रहे होते हो जहाँ पे आपने जो भी अब तक नहीं देखा, जो भी अब तक महसूस नहीं किया, जो भी अब तक नहीं सुना, जो भी वर्ड्स आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ आपके सामने आने लगते हैं और आप उसके पीछे गुम होने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आज तक जो मैं एक दुनिया देख रही थी या देख रहा था, जो भी मैं जीवन जी रही थी या जी रहा था, वो एक वहम था, वो इल्यूजन था, वो एक माया था। और आज जो मेरे सामने इस कुदरत ने, इस कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने मेरे सामने जो रहस्य को उजागर किया है, शायद सदियों से मैंने इसी रहस्य के बारे में ढूंढता रहा और मुझे समझ में ही नहीं आया। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट मिसिंग पीस ऑफ पजल जो गायब है वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब वो पूरी जवाब आपके सामने आने लगती है। अगर आप न्यूबी हैं तो मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है। अगर ट्विन फ्लेम रीयूनियन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, सोल पर्पस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन इंटरवेंशन की बातें आपके सामने आने लगी हैं, आप वो सब सुनने लगे हो, तो चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा चांसेस है आप ट्विन फ्लेम हो। इसका ये मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आप जिनके साथ भी अभी हो, जिनसे भी बातें कर रहे हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन ही है, जो भी आपके पार्टनर है, वो आपके ट्विन फ्लेम है, ये नहीं कह रही हूँ। ये कह रही हूँ कि संभावना है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एक शिव शक्ति ऊर्जा में, इन यांग ऊर्जा में रहने वाले हो सकता है आपके जो सोल है, जो आत्मा है, वो जब आत्मा जर्नी में जब निकलती है ना, तब उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हो, अपने सोल को 2 डिफरेंट स्लिट्स में स्लिट किया हो और ट्विन फ्लेम बनकर 2 देह को चुना हो और 2 दुनिया जी रही हो एक ही जीवन काल में। तो एक आत्मा 2 देहदारी, ये है ट्विन फ्लेम कंसेप्ट, राइट। रिलेशनशिप यूजुअली 3 किस्म के होते हैं। ये मैंने कई बार पहले भी समझाया, मैं फिर से समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग्स हो रहे हैं और जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिन्हें कंफर्मेशन मिल चुकी है, उनके लिए भी यहाँ पे गाइडेड मैसेज है एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो ध्यान से सुने। एंड जो भी पहले से ट्विन फ्लेम्स है, वो न्यूबीज़ के लिए अगर कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, राइट। क्योंकि ट्विन फ्लेम बनना एक सौभाग्य है। ये एक बहुत परम उद्देश्य के साथ, दिव्य उद्देश्य के साथ हम आए हैं, तो हमारी कर्तव्य बनता है कि जीवन में, इस जीवन काल में, इस जीवन उद्देश्य को, इस आत्म उद्देश्य को पालन करें और आगे बढ़ें। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स होने की साइंस क्या क्या है, क्या हो सकती है, कि कैसे पता चला कि शायद आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, यूजुअली होता क्या है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो कि एक पल के लिए पूरे समय काल सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा लगता है कि कभी आपने जिया ही नहीं इससे पहले और आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, राइट। पर द डार्कर साइड्स यहाँ पर होती हैं अवेकनिंग। जब पहली बार आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, या फिर ओवर द फोन आवाज़ें सुनते हो, या फिजिकली एक दूसरे को आमने सामने देख रहे होते हो, तो उस पल ऐसा लगता है फ्रीज हो गया है। इट वॉज अ डिवाइन मोमेंट, इट वॉज अ डिवाइन रिकग्निशन, दैट सोल रिकग्नाइज द सोल एंड इट वॉज लाइक अ इंटेंस पुल। पर फॉर ऑल इट इज़ नॉट दैट ईजी रिलेशनशिप, बिकॉज एट टाइम्स होता है कि ऑलरेडी जो ट्विन फ्लेम हैं वो आइदर मैरिड होते हैं या बोथ आर ऑलरेडी मैरिड, एंड इस वक्त में
एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि दोनों ही मैस्कुलिन फेमिनाइन ही हो, यानी मेल एंड फीमेल हो, मैस्कुलिन मैस्कुलिन फेमिनाइन फेमिनाइन भी हो सकती है, बिकॉज जो सोल है वो सोल का कोई जेंडर नहीं होता। हर सोल में दिव्य स्त्री शक्ति एंड पुरुष शक्ति यानी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही शिव शक्ति की ऊर्जा उपलब्ध होती है। ओके, इसलिए उस वक्त में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड अल्टीमेट पर्पस होता है कि आपको सरेंडरेंस सिखाएं। ओके, जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट इग्नोर। आपने जो माया में, आपने जो मटेरियलिस्टिक ब्लिस में, आपने जो मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, उससे आपको उठाना, उससे आपको क्लियर करना, अवेक करना ही इसका काम है, राइट? यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये कंफर्मेशन मिल गई है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब सेपरेशन होती है, अगर मुझे नहीं पता आप जो सुन रहे हो अभी न्यूली अवेकन्ड ट्विन फ्लेम हो और आपकी रिसेंटली सेपरेशन हुई है, आप सेपरेशन पीरियड में गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इट इज़ लाइक सोल रेंचिंग, इट इज़ लाइक सोल शॉकिंग, जहाँ पे आप लिटरली सोल शॉक को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, डार्क नाइट ऑफ द फेस को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यहाँ मैं एक बात को बहुत क्लियरली आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी कि देर आर एन नंबर ऑफ़ पीपल अक्रॉस द यूट्यूब जो इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी रैंडम फ्लिंग, एवरी रैंडम इन्फैचुएशन, एवरी रैंडम अफेक्शन कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। नो, बिल्कुल नहीं। दूसरा, वो ये भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स मतलब मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, मल्टी फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। हमारे जो देवी देवता के रूप में, हमारे जो ईश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में शिव शक्ति हो, राधा कृष्ण हो, सीता मैया और राम हो, इट वॉज वेरी क्लियर दैट ट्विन मीन्स टू, नॉट मल्टीपल। सो ट्विन फ्लेम दो ही हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर, एक दूसरे के अर्ध चंद्र बनकर, अर्ध शक्ति अर्ध शिव बनकर, जो एक दूसरे के साथ अर्धनादीश्वर बनकर आते हैं, जो इन एंड यांग की ऊर्जा, आपने देखा होगा तो पता होगा, इट इज़ अ सर्कल जिसमें एक तरफ ब्लैक एक तरफ वाइट, एंड द वाइट विद इन ब्लैक एंड ब्लैक विद इन वाइट, दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं वाली एनर्जी में जो होते हैं, दैट इज़ ट्विन फ्लेम। सो राइट गाइडेंस आपको मिलती है या नहीं मिलती है इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट, बट प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे विथ रॉन्ग गाइडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी आप आते हो ना, दो संभावना है, इनफैक्ट तीन संभावना है, राइट? पहला कि अपने सारे कर्म, जो कोई भी कर्म आपने कर रखा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स ने, आपके ब्लड लाइन ने, आपके जो पूर्वज से लेकर आपके पूरे खानदान ने जो कुछ भी कर रखे हैं, जो ब्लड लाइन कर्सेस हैं, कार्मा थिंग है, जो कुछ भी है, उसे कट कैंसिल करने के लिए और रीराइट करने के लिए आप जिम्मेदारी लेकर आते हो। ट्विन फ्लेम ऐसा ही परिवार को चुनता है, वो डिसबैलेंस्ड हो या डिस्टॉर्टेड हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क में पहले से ही लगे हुए हों, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल्स होते हैं, ट्विन फ्लेम पावरफुली असेंडेड सोल्स होते हैं, और बीइंग अ ट्विन फ्लेम मुझे पता है कि कितना पेनफुल ये जर्नी है, कितना सफरिंग ये जर्नी है। एंड इवन आप मैरिड हो, आप ट्विन फ्लेम से, अपने ही ट्विन फ्लेम से मैरिड हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम किसी और से मैरिड है, या दोनों ही अनमैरिड हो और मैरिज के लिए परेशान हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट पार्टनर के साथ मैरिड हो और अपने अपने कार्मिक या सोलमेट से डील कर रहे हो, वॉट एवर द सिनेरियो इज़, पर ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ टफर, इट इज़ लिटरली टफर, राइट? इट इज़ एज इफ कि जो भी एक बहुत बड़े कोई एथलीट हो, कोई बड़े आर्टिस्ट हो, वो सिंपल सी कुछ चूज़ नहीं करेंगे ना, कोई सिंपल से किरदार उसे नहीं दिया जाएगा जो बहुत बड़ा अभिनेत्री या अभिनेत्र हो, है ना, तो उनको बहुत ही बखूबी निभाने वाली एक पात्र ही दिया जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही ट्विन फ्लेम्स बीइंग अ मास्टर सोल, बीइंग असेंडेड सोल, बीइंग अवेकन्ड सोल, बीइंग एनलाइटेंड,
तो उनको बहुत ही उच्च पदवी दी जाती है, टू अवेकन द पीपल, टू हेल्प देम असेंड, टू हेल्प देम हील, टू हेल्प देम गाइड। तो इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी की सोल पर्पस होती है। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप हाउस हेल्प हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हो, आप नेशनल आर्मी में हो सकते हो, पर आप अपने फोर्स में किसी ना किसी को हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए, उनको राह दिखाते हुए आगे बढ़ाने में मदद कर रहे होंगे। ओके, चलिए पहले ये कैसे जानें कि आप सच में ट्विन फ्लेम हो कि नहीं। इसके कई सारे साइंस हैं जो मैंने पहले भी कई बार बताया, जैसे कि आपको बचपन से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो खाली है, कुछ तो सही नहीं है। आपके घर परिवार वाले आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो हो रहा है ना सही नहीं हो रहा, ये लोग सही नहीं हैं, इनकी बातें सही नहीं है, ये कंडीशनिंग सही नहीं है, ये जो भी जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप कर रहे हैं, आप रिबेलियस होंगे, आप न्यू थिंकिंग वाले होंगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, आप ऑलरेडी अपने लाइफ में कई सारे लोगों से मिले होंगे, कई सारे लोगों ने आपको प्रपोज़ किया होगा, कई सारे लोग आपके लाइफ में आए होंगे, लेकिन किसी को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, किसी से भी आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ही और शी इज़ नॉट द वन। अब आपसे कोई पूछे क्यों ये नहीं, तो आपके पास जवाब नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपके अदर सोल, आपके परफेक्ट पार्टनर कहीं और है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं और है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में, आपके फैमिली में, आपके घर परिवार में दूर दूर तक किसी ने सुना नहीं, ना ही किसी ने किसी की बात की, ना ही किसी ने वो लाइफ जिया है। पर हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम जिसको पूजते हैं, वो शिव शक्ति के स्वरूप में हो, वो राधा कृष्ण के स्वरूप में हो, वो सीताराम के स्वरूप में हो, हमेशा हम जिन्हें पूजते हैं वो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में ही रहे हैं। उनके अंदर वो भावना हमेशा रहा है, वो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्यार की भावना उन्होंने हमेशा सिखाया है, जिसे हम कभी रेफरेंस के तौर पर ले नहीं पा रहे होते। राइट, चलें अब बात करते हैं ऐसे क्या फेमिलियरिटीज़ और कनेक्शंस है, कैसे पता चले कि आप सच में एक ट्विन फ्लेम हो और आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो। राइट, सबसे पहला साइन, ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो कुछ तो लेना देना है। राइट, या फिर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, सेपरेशन के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, या फिर आप सिंगल हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो और यूनिवर्स आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहता है। यकीन मानिए, वरना ये सारे शब्द, ये शब्दावली आपके सामने आती ही नहीं कि डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप, कर्मा एंड डिवाइन इंटरवेंशन, सोल बॉन्ड, सोल ट्रेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब नहीं आता। ओके, तो सबसे पहला तो ये कि आप जब उन्हें मिलोगे, उन्हें देखोगे या उन्हें सुनोगे, किसी भी सेंस, 5 इंद्रियों से किसी भी इंद्रियों के द्वारा आप दोनों की मिलन होती है पहली बार इस दुनिया में, तो इट इज़ अ वेरी इंटेंस फीलिंग ऑफ रिकग्निशन, अ फेमिलियर कनेक्शन, एज इफ कि आपने जन्मों जन्मों में साथ निभाया है। राइट, ये जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी, ये जर्नी है पर्सनल ग्रोथ की। एक बार शुरू हुई, एक हाइस में गई, लोज में गई, उसके बाद ख़त्म हो गई, ये वो जर्नी है नहीं। ये जर्नी है ट्रू सेल्फ का, ये जर्नी है अपने आप की आत्मा को पहचानने का, अपने आत्मा उद्देश्य को फॉलो करने का। ठीक है, तो जैसे ही आपने उन्हें या उन्होंने आपको देखा तो इंस्टेंट रिकग्निशन हुई होगी और ऐसा महसूस हुआ होगा कि ऐसे एक बंधन है, ऐसे एक डोर है, ऐसे एक पवित्र रिश्ता है जो हमेशा 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 से रही है और रहेगी, कभी टूट नहीं सकती। आपको ऐसा लगेगा कि भूले भटके वापस घर को पहुँचे, कि मैंने अब तक जो भटक रही थी या भटक रहा था, आज मुझे अपनी वो घर मिल गई। आई एम फीलिंग एट होम, आई एम बैक टू होम वाली फीलिंग है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल, आई एम पीस, ये वाली एनर्जी आपको होगी। और यकीन मानिए इस जीवन में आपको पहली बार ये वाली फीलिंग हुई होगी। जब आप इस लेवल पे एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद होता है कि बबल फेस, एक दूसरे के करीब आते हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम
ऑलवेज म्यूचुअल होती है। लोग सेलिब्रिटी ट्विन, ये ट्विन, वो ट्विन, लोगों के ना जीवन झंड कर रखे हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, इतने परेशान होते हैं कि सेलिब्रिटी ट्विन है, ये है, वो है। हाँ, होते हैं, रेयर केसेस में होते हैं। दिस इज़ वाई वी से कि मेक श्योर कि आप एक कन्फर्मेशन ले लें कि आप सच में ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप मैनिपुलेट हो चुके हो कि आप ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि इस मैनिपुलेशन में काफ़ी सारे सोल्स ने अपने लाइफ के मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पीरियड को गंवाया है। ओके, सो मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो, अगर ऑलरेडी कंफर्म्ड है तो ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो मैक्सिमम न्यूबीज़ के पास पहुँचेगी, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप एक कंफर्मेशन ले लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि विदाउट नॉर्मल गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस भटकना क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, राइट। दूसरी बात, आप जब एक दूसरे को मिलते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो। मिररिंग सिर्फ अच्छाई की नहीं, बुराई की भी होती है। आपके अंदर की खामियाँ, आपके अंदर की खूबियाँ, दोनों ही वो मिरर कर रहे होते हैं। एक्चुअली ट्रू ट्विन फ्लेम का पर्पस ये नहीं होता कि शोना बाबू करें, आपके साथ यहाँ घूमें, वहाँ घूमें, आपको खिलाएं पिलाएं, आपके लाड़ प्यार करें, फिर शादी करें, बच्चे करें, काम में जाएं, कमाएं, पिलाएं, सो जाएं। ये नहीं है। ट्विन फ्लेम का पर्पस है हायर सोल मिशन, राइट। तो वो जब भी आपके सामने आएंगे, वो आपके हर एक इनर उंड को, हर एक इनर ट्रॉमा को, हर एक इनर चाइल्ड उंड से लेकर आपके एंसेस्ट्रल कर्मा, ब्लड लाइन कर्मा तक ट्रिगर करेंगे कि सब कुछ आपको हील करना ही करना है। वो आपकी हर एक ड्यूटी, हर एक प्रेजेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेकिन तकलीफ़ के माध्यम से। ये लिटरली ऐसे मान के चलो कि ईश्वर आपके पिता है या माता है, और आप एक बच्चे हो जो नादान हो, और आप अपने काम भूलकर, अपनी पढ़ाई भूलकर सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में लगे हो। जब देखो गुड्डा गुड़िया लेके बैठ जाते हो, खेलते रहते हो, खेलते रहते हो, अपने मकसद भूल चुके हो कि क्या पर्पस है आपका, होमवर्क करना है, काम करना है, ये सब भूल गए। तो माता पिता क्या करते हैं, आते हैं, फट से पहले हाथ से गुड़िया निकाल लेते हैं, बोलते हैं दे दे, जब तक तो ये कार्य काम नहीं कर लोगे, मैं तुम्हें तेरी गुड़िया वापस नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, राइट। और हम जितना भी चीख चीख के चिल्लाते हैं, हाथ पैर पटक पटक के रो रहे होते हैं, मम्मी पापा हमें वापस वो गुड़िया नहीं देते। बोलते कि चलो ठीक है, ले लो, खेलो, ये नहीं देते। वो बोलते तू अपना काम पूरा करो, मैं खुद ब खुद वो तुम गुड़िया दे दूंगी, फिर बैठ के खेलते रहना। अगर तूने काम पूरी तरीके से नहीं किया, पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं किया, या फिर अपने जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरी तरीके से नहीं निभाया, तो मैं किसी भी हालत में गुड़िया वापस नहीं दूंगी। एग्जैक्टली यूनिवर्स भी यही करता है। जब तक आप अपने सोल मिशन को, अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर लेते, यूनिवर्स मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पाए। जितना भी आप उनके पास जाने की कोशिश कर लो, जितना भी आपको उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा लो, जितने भी आप इनर वर्क करने की दिखावा कर लो, चलावा कर लो, कपट कर लो, आप अपने अंतरात्मा को और उस परमात्मा को धोखा देने की कोशिश कर लो, लेकिन शातिर वो हैं, राइट। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप सच में इनर वर्क कर रहे हो, या फिर ये ग्रीड से इनर वर्क कर रहे हो कि आपके ट्विन फ्लेम वापस आ जाएं, या फिर आप इनर वर्क करने की दिखावा कर रहे हो। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। You have to heal yourself, you have to balance yourself, you have to balance your chakra, you have to balance your karma, you have to balance your curses, every single thing। आपके अपने परिवार के, अपने जो कुल गोत्र है, या फिर आपकी जो खानदान है, उसमें कोई किसी ने कोई श्राप दिया, या फिर कोई कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर आपके कर्मा हीलिंग करनी है, ब्लड लाइन हीलिंग करनी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है, चक्रा हीलिंग करना है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ब्लॉकेजेस, एंगर इशू, इनर चाइल्डहुड, शैडो वर्क, जो भी करना है करना ही है। और यहाँ पे आइदर ऑफ वन नहीं, सब करना है, राइट। ये ऐसे समझो कि आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आपको सारे जो सेमेस्टर है सारे के सारे पेपर्स क्लियर करने हैं। इट इज़ नॉट दैट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, नहीं फंसे रहना फिर।
अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आते हैं कि मैम क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट कर सकते हैं? रेयर 1% ऑफ पीपल ट्राई टू क्विट बट दे कैन नॉट क्विट। क्विट करने से ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रगल करके जीत लो, ठीक है? अगर इतना ज़्यादा आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप क्विट कर सकते हो, पर हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी एट ऑल, ठीक है जी? तो क्या कहूँ मैं ना बीइंग अ ट्विन फ्लेम जब भी गाइड करती हूँ मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि यार सच में हम ये सब डिज़र्व करते हैं क्या? पर यकीन माने, ये दंड नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जब आप सच में हील कर जाओगे, जब आप सच में इनर वर्क कर लोगे, जब आप सच में रीयूनियन को अचीव कर लोगे, जब आप सच में ईश्वर को पा लोगे, उसके बाद ही रीयूनियन होती है, ठीक? जब आप सच में ईश्वर को पा लेते हो, ईश्वर को महसूस करते हो, ईश्वर की अनुभूति होने लगती है, ईश्वर हर पल आपके साथ चलने लगते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है ये। तो मैं तो यकीनन यही मानती हूँ कि जब आप पे ईश्वर अपार कृपा बरसाने लगे तो आपको इतनी बड़ी पावर दी जाती है कि तुम चाहो तो एक ही बार में दो दो जीवन जी लो और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, राइट? तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ इज़ अ पावरफुल मिस्टिकल मैजिकल जर्नी। रिसेंटली किसी ने पर्सनल मैसेज में भी पूछा था, मैम आपकी ईमेल आईडी जो है twin2divine@gmail.com है। तो ये ट्विन टू डिवाइन का मतलब क्या हुआ? ट्विन फ्लेम्स में जो ट्विन है ना, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मर्जिंग में नहीं आना, ट्विन से अपने आप के अंदर की डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन सेल्फ को अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करना, डिवाइन सोर्स के साथ अलाइन करना एंड अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करते चलना, राइट? तो अपना इस मकसद को ध्यान रखिए कि आपकी सोल पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो, आपको कैसे गाइडेंस दी जा रही है, कैसे एंजल नंबर्स, कैसे साइंस, कैसे सिंक्रोनिसिटीज़, और आपकी पैशन क्या है, आपकी करियर क्या है, आपके गोल क्या है और किससे किसकी क्या लाभ हो सकती, इसे सोचो समझो और आगे बढ़ो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा ये इनर वर्क क्या होती है मैम, अगर हीलिंग क्या होती है, ये कार्मा हीलिंग कैसे करते हैं, इनर वर्क कैसे करते हैं, शैडो वर्क कैसे करते हैं, कन्फ्यूजन है, होगी, मुझे पता है कि मुझे तो इतनी कन्फ्यूजन थी। मैं गूगल में ढूंढती थी व्हाट इज़ मिरर वर्क, और उसमें मिरर ब्लाउज़ की, मिरर ज्वेलरी की, मिरर मेकिंग की वीडियोस आती थी, राइट? तो एक कोर्स है माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, एंड अगेन इट इज़ नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम, फॉर एवरी सिंगल सोल हु इज़ इन द सोल जर्नी, सोल पर्पस, वो कार्मिक रिलेशनशिप से आए हों, वो ट्विन फ्लेम से आए हों, वो स्टार सीड हों, अर्थ एंजल हों, माँ काली का मानस मंथन, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज़ हैविंग अ स्पिरिचुअल जर्नी। हर किसी के अंदर स्पिरिट है, हम जी रहे हैं, तो हमें करना है। अगर माँ काली चाहती हैं आप वो कोर्स करें, और अगर आपका सोल कॉलिंग है तो आप कोर्स कर सकते हैं मात्र 888 पे, इतनी कम दाम में। आई बेट कहीं पे भी इतनी क्वालिटी वाली कोर्स नहीं मिलेगी। ये मेरी सोल पर्पस है तो मैं इतनी कम दे रही हूँ, क्योंकि ये हीलिंग भी है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।